सो हे एवरीवन, अमित कुमार ऑन दिस साइड। तो दोस्तों, आज मेरे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 91 है और आज मैंने निफ्टी 50 में बाइंग साइड ट्रेड बनाया था, जिसमें कि मेरा ओवरव्यू सही गया है, मेरा टारगेट भी हिट हो गया है। लेकिन मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मेरा टारगेट दिया है। तो आज का भी ओवरव्यू जो था मेरा सही था, लेकिन मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो उसने पहले मेरा एसएल हंट किया, एसएल हंट करने के बाद उसने टारगेट दे दिया। तो मैं सेकेंड ट्रेड भी लेने वाला था, लेकिन मैंने लिया नहीं। तो मैं चार्ट पे बताता हूँ क्यों मैंने नहीं लिया, नहीं तो आज मैं सीटीसी भी निकल सकता था। लेकिन फर्स्ट ट्रेड जो था मेरा सही था, ओवरव्यू सही था, लेकिन एसएल हिट हो गया तो मैं मार्केट से बाहर आ चुका हूँ। तो आज मेरा लॉस हुआ है, कल भी मेरा लॉस ही हुआ था। तो कल भी मेरा ओवरव्यू सही गया था, लेकिन एसएल हिट होने के बाद प्राइस ने फिर बाइंग साइड चला गया था। तो 2 दिन से ऐसा ही हो रहा है। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं कि कैसे आज का मैंने ट्रेड प्लान किया था, क्या लॉजिक था, क्या अंडरस्टैंडिंग थी। तो जैसा कि यहाँ पे आप चार्ट में देख रहे होंगे दोस्तों, मैंने 25,800 की कॉल में ट्रेड बनाया था। मेरी एंट्री देखिएगा, मेरी एंट्री एक पुल बैक पे हुई थी, यहाँ पे 191 पे एंट्री हुई है और इस बड़ी सी रेड कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस चला गया है। तो स्टॉप लॉस गया 182 पे, तो वही 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 30 पॉइंट का टारगेट था। तो यहाँ पे एसएल लेने के बाद अगेन प्राइस ने मेरा टारगेट अचीव कर दिया है। तो देखिएगा, इस ओवरव्यू को मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। तो यहाँ टेलीग्राम पे देखिएगा, मैंने जब ओवरव्यू कंफर्म हो गया था तब मैंने शेयर किया था। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने ओवरव्यू शेयर किया है इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल में, जिस वक्त मेरा ओवरव्यू कंफर्म हो गया था। ओवरव्यू तो पहले भी कंफर्म था, लेकिन ये पक्का प्रॉपर बिहेवियर वाला कंफर्मेशन था। तो इस कैंडल में ओवरव्यू का कंफर्मेशन आया था। अगर मैं मार्क करूँ ये वाली कैंडल, तो देखिएगा इस कैंडल में। तो इस वक्त मैं सोच रहा था कि मैं सेकंड ट्रेड लूँ यहाँ पे। इस प्रीमियम के चार्ट में देखिएगा, मैं इस वक्त सोच रहा था कि यहाँ पे सेकंड ट्रेड लूँ। अगर मैं यहाँ पे सेकंड ट्रेड लेता हाई ब्रेक पे, तो ये रहा हमारा हाई और यहाँ पे मेरी एंट्री होती, तो 1:3 में मेरा टारगेट अचीव हो गया, क्योंकि ये प्रॉपर कंफर्मेशन वाला ट्रेड था जो सेकंड ट्रेड था। तो यहाँ पे मैं एंट्री लेता तो टारगेट अचीव हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने सेकंड ट्रेड नहीं लिया है, मैंने एक ही ट्रेड लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि इस मंथ मैं सिर्फ एक ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मैं देखना चाहता हूँ एक ट्रेड लेने से कैसा रिजल्ट आता है। तो इसलिए मैंने सेकंड ट्रेड नहीं लिया। लेकिन अगर मैं लेता तो टारगेट अचीव हो जाता। तो चलिए कोई बात नहीं, इसका मैं नेक्स्ट मंथ से देखूंगा 2026 से कि सेकंड ट्रेड लेना अलाउड करना है कि नहीं। तो मैं देखता हूँ, आप बताइए, अपने सजेशन दीजिएगा कि मैं सेकंड ट्रेड लूँ या ना लूँ, क्योंकि एक ट्रेड में पहले भी मेरा सीटीसी एग्जिट हो गया था और उसके बाद सेकंड ट्रेड में टारगेट आ गया था। और कल वाला जो ट्रेड था उसमें, तो चलिए कल वाला ट्रेड भी यहाँ पे देखेंगे। अगर तो कल वाला ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था इस रेड कैंडल में, और मेरा एसएल जो है इस कैंडल में हिट हो गया था। देखिएगा, इस कैंडल में मेरा एसएल हिट करने के बाद प्राइस अगेन नीचे नहीं आया, मतलब अगेन प्राइस वहीं से ऊपर चला गया था और टारगेट भी मुझे मिल गया था 1:3 30 पॉइंट का यहाँ पे। तो इसमें भी अगर मैं सेकंड ट्रेड लेता तो मुझे टारगेट मिलता था। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं सेकंड ट्रेड लूँ या ना लूँ। एक दिन और भी है, अगर आप देखेंगे तो इस दिन तो मेरा टारगेट हुआ था। इस दिन भी देखिएगा, इस दिन मैंने इस कैंडल में सीटीसी एग्जिट कर दिया था। इस कैंडल में अगर मैंने सीटीसी निकल गया था, उसके बाद मेरा सेकंड ट्रेड कहाँ बना था? सेकंड ट्रेड मेरा इस ग्रीन रेड कैंडल में बना था। अगर मैंने यहाँ पे भी सेकंड ट्रेड दिया होता तो उसमें भी मेरा टारगेट होता। तो सेकंड ट्रेड लेने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सेकंड ट्रेड लूँ या ना लूँ, क्योंकि अभी तो मैं वन ट्रेडर डे का रूल फॉलो कर रहा हूँ। तो आप कमेंट में बताइएगा कि मुझे सेकंड ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या फिर आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो जिससे मेरी हेल्प हो सके तो बताइएगा, ठीक है। तो चलिए पोजीशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एंट्री उंट्री सब कुछ समझाता हूँ। आज का ट्रेड अच्छा था, थोड़ा अग्रेसिव भी था, मतलब मैंने थोड़ी अग्रेसिव एंट्री ली थी। तो यहाँ पे देखिएगा, ये एंट्री प्राइस है, ये एंट्री हुई है यहाँ पे और ये एग्जिट हुआ है। तो 225 क्वांटिटी में ट्रेड था, तो लॉस हुआ है 2100 का। तो चार्जेस को ऐड करेंगे तो 2150 का 150, हाँ इतना ही लॉस होगा। तो चलिए इसको एक्सेल शीट पे अपडेट भी कर देते हैं, क्योंकि अब तो लॉस हो चुका है। अगर मैंने यहाँ पे सेकंड ट्रेड लिया होता तो सीटीसी निकलता मैं। चलिए एक्सेल शीट पे चलते हैं। तो आज डे 91 है और आज भी लॉस ही हुआ है। तो चार्जेस को ऐड करेंगे तो 2150 का लॉस होगा, नहीं 2100 का लॉस है ना मेरा, 2100 का, हाँ तो 2250 तक का लॉस होना चाहिए यहाँ पे। तो मैं 250 लिख देता हूँ और उसके बाद देखिएगा, आज डेट है, डेट आज 15 तारीख है, 15, ठीक है। तो 2 दिन लॉस हो चुका है। देखते हैं अगर एक प्रॉफिट वाला ट्रेड आ गया तो लॉस रिकवर हो जाएगा। तो कैपिटल हमारा 81,000 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या ही करेंगे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने आज किस बिहेवियर पे ट्रेड बनाया था और एंट्री पुल बैक वाली थी। यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने रेड कैंडल में एंट्री ली थी। ब्रेकआउट पे एंट्री मेरी मिस हो गई थी, इसलिए मैंने पुल बैक पे एंट्री ली थी। देखिएगा, एंट्री कंफर्म तो यहीं पे हो गई थी। ये जो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, इसके पुल बैक पे एंट्री यहाँ पे कंफर्म हो गई थी। यहाँ का लो का एसएल होता, ठीक है।
और एंट्री यहीं पे हो गई थी, लेकिन मैं यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाया था क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी बन गई थी। तो मैंने एक पुल बैक का वेट किया। जैसे ही पुल बैक आया तो इस ग्रीन रेड कैंडल में देखिएगा, इंडेक्स में ये रेड कैंडल और प्रीमियम में भी देखिएगा रेड कैंडल बनी है, तो वहाँ पे मेरी एंट्री हो गई थी, ठीक है। और फिर एसएल मेरा यहाँ पे हिट हो गया। तो चलिए एंट्री किस बिहेवियर पे था वो मैं आपको बताता हूँ। तो आज की एंट्री दोस्तों थोड़ी अग्रेसिव थी। देखिएगा बिहेवियर तो बाद में बना है, पहले देखिएगा बिहेवियर वाला ट्रेड कौन सा था। ये सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर ये ब्रेकआउट। तो देखिएगा यहाँ पे बिहेवियर वाला ट्रेड ये बना है। ये मैं वाइट करता हूँ तो देखिएगा ये बिहेवियर वाला ट्रेड बना है। अगर मैं जैसे ये मैंने ड्रॉ किया है, अगर मैं इसको सही तरीके से ड्रॉ करूँ, जैसे मैं हमेशा ट्रेड लेता हूँ उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग, तो ये इस तरह से बनेगा। देखिएगा इसको हम बाइंग स्विंग मानते हैं। ये बाइंग स्विंग, ये सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर ये ट्रैपिंग, फिर ये ब्रेकआउट। तो देखिएगा वही है एम पैटर्न, मतलब डब्लू पैटर्न जो ऊपर जाके बनता है। इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये और यार एक सेकंड, इसको निकालता हूँ। तो ये देखिएगा ये वही पैटर्न है जिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। लेकिन आज मैंने कौन से पे ट्रेड लिया है, आज मैंने थोड़ी एग्रेसिव एंट्री बनाई है। देखिएगा ये सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर ये जब पुल बैक आया तो जब अगेन ब्रेकआउट होने लगा ना, तो मैंने यहीं पे एंट्री बना ली। ऐसा क्यों? ऐसा मैंने इसलिए एंट्री बना ली थी क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा था कि मार्केट में बहुत जल्दी बाइंग आएगी, मतलब पैनिक बाइंग आने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा था। देखिएगा ये एक तरह से डब्लू पैटर्न भी बन रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे एंट्री मिस हो गई थी, जैसे मैंने आपको बताया इस कैंडल में। तो मैंने पुल बैक के बाद एंट्री बनाई थी इस कैंडल में, रेड वाली में। जैसे पुल बैक आया मैंने ट्रेड लिया, तो मुझे लगा एक पुल बैक के बाद कंटिन्यूशन कर जाएगा, लेकिन प्राइस ने वैसा किया नहीं। प्राइस ने एक पुल बैक लिया, उसके बाद कंटिन्यूशन भी आया। देखिएगा यहाँ पे ये प्राइस ने यहाँ पे एक पुल बैक लिया, यहाँ पे मेरी एंट्री हुई, फिर ये कंटिन्यूशन भी आया, लेकिन उसके बाद मेरा एसएल हिट कर दिया। प्राइस ने मेरा एसएल हिट करने के बाद कंटिन्यूशन किया है। तो मार्केट है मार्केट एसएल हंटिंग पे ही चलता है। तो आज हमारा एसएल हंट करके मार्केट गया है, नहीं तो कई बार प्राइस यहीं से भाग भी जाता है। तो आज मैंने थोड़ी एग्रेसिव एंट्री बनाई थी क्योंकि मुझे ज़्यादा ही ओवरव्यू का कंफर्मेशन था कि आज का ट्रेड तो बाइंग साइड का ही बनेगा। आज मैं किसी भी तरह से सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं लेने वाला था। इससे कह भी सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस था शायद, क्योंकि प्रीवियस कई दिन से टारगेट हो रहे शायद इसका नहीं, लेकिन ठीक था ट्रेड, उतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैं आपको ओवरव्यू में समझाऊंगा क्यों आज का ट्रेड बहुत ही अच्छा था। तो इस बिहेवियर पे जो ये डब्लू टाइप का बन रहा है, समझ सकते हैं, इसके बेस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड दिया था। तो बड़े चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला कंफर्मेशन देखिएगा, ईएमए के ऊपर ने कल प्राइस ने क्लोजिंग दे दी थी, फ्राइडे को ग्रीन कैंडल बनी थी, ठीक है। पहला कंफर्मेशन तो ये था कि प्राइस ट्रेंड में, और वैसे भी बाइंग ट्रेंड ही चल रहा है यहाँ पे देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट में बाइंग ट्रेंड है, ठीक है। और सेकंड कंफर्मेशन देखिएगा क्या था, सेकंड कंफर्मेशन था कल की क्लोजिंग। यहाँ पे देखिएगा कल की क्लोजिंग जो है वो बहुत ही अच्छी थी, बाइंग साइड की क्लोजिंग आई थी, ठीक है। और थर्ड कंफर्मेशन देखिए क्या था, थर्ड कंफर्मेशन देखिएगा यहाँ पे प्राइस में जो सेलिंग आई है ना, ये जो सेलिंग आई है यहाँ पे देखिए कल का इंट्राडे लो ब्रेक कर दिया था। इसको मैं इससे मार्क करता हूँ, इसको भी मैं एक तरह से कंफर्मेशन में ले रहा हूँ। कल का इंट्राडे लो ब्रेक कर दिया था, तो इंट्राडे लो ब्रेक करने के बाद आइडली प्राइस को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखिएगा प्राइस ने इंट्राडे लो ब्रेक करके यहाँ पे जिन्होंने सेल किया होगा उनकी एसएल हंटिंग करी, एक तरह से कह सकते हैं लिक्विडिटी। तो यहाँ से प्राइस ने लिक्विडिटी ली और उसके बाद प्राइस बाइंग साइड आ गया, तो ओवरऑल ट्रेंड बाइंग है। उसके बाद प्राइस में स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन भी आ गया, मतलब प्राइस बाइंग साइड जा रहा है। तो उसके बाद जब यहाँ पे एक पुल बैक आया, ये रेड कैंडल का देखिएगा, ये जो रेड कैंडल का पुल बैक आया, इसका स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हुआ ना, ये ग्रीन कैंडल देखिएगा, ये दो ग्रीन कैंडल बहुत ही अच्छी बनी थी, स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो इनको देख के मैंने अपना ओवरव्यू बाइंग साइड का कर लिया था कि मार्केट बाइंग ट्रेंड में है, प्राइस ने नीचे के एसएल खा लिए हैं, लिक्विडिटी हंट कर लिए हैं यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है। और उसके बाद अगेन प्राइस ऊपर जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देख के आज का मैंने ट्रेड बनाया था। हर एक दिन ओवरव्यू में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है दोस्तों, हर एक दिन सेम नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आज का मैंने ट्रेड प्लान किया था और ओवरव्यू मेरा बिल्कुल सही गया है। मैं बाइंग साइड का ओवरव्यू लेके बैठा था, तो बाइंग साइड ही मोमेंटम हुआ है, लेकिन मेरा एसएल लेके हुआ है। कल भी बाइंग साइड का ओवरव्यू था, कल भी सही गया था। उसके अगले दिन भी बाइंग साइड का ओवरव्यू था, इस दिन भी मैंने टारगेट किया था, ये भी सही गया था। इस दिन सेलिंग साइड का ओवरव्यू था, वो भी सही गया था। और इस दिन बाइंग साइड का ओवरव्यू था, तो इस दिन टारगेट आया था। इस दिन सेलिंग साइड का था, तो सेलिंग साइड का ओवरव्यू गया था। इस दिन बाइंग साइड का था, तो इस दिन भी बाइंग साइड गया था। मतलब जिस दिन भी मेरा ओवरव्यू है, ओवरव्यू मेरे सही जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे ओवरव्यू सही जा रहे हैं, जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो सही जा रहा है। बस मुझे थोड़े एसएल को अपने ट्वीक करना पड़ेगा, या फिर मुझे सेकंड ट्रेड अलाउड करना पड़ेगा, जिसके कारण मैं अपनी एक्यूरेसी नहीं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकता हूँ। एक्यूरेसी तो मेरी 30-40 ही रहेगी, मुझे पता है, उससे ज़्यादा थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब अभी देखेंगे तो अभी तो मार्केट अब साइडवेज हो गया है, मतलब अब प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, अब उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे 30 पॉइंट चाहिए होते थे तो उतने मिल गए। तो आज तो चलिए लॉस हो गया, तो कल मिलते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।